और इधर रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर 234 दिन बाद खुला तो सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। सोशल डिस्टेंस के साथ लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह 4 बजे मंदिर में मंगल आरती हुई। मंगल परिसर में बताएं आपको, मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस को भी सख्ती से उसका पालन करवाया जा रहा है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अजय लाल का। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजरप्पा से। मां छिन्नमस्तिका मंदिर की तस्वीर अजय आप सुबह से हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को बड़े लंबे समय से इंतजार, 234 दिन कम नहीं होता। अब मां ने दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को बुलाया है, लोग पहुंच रहे हैं और कामना बस यही कि पूरी दुनिया से, देश से कोरोना खत्म हो सबसे पहले। बिल्कुल आरती, देखिए आज लगभग 234 दिनों के बाद मंदिर खुला। रजरप्पा मंदिर माता ने दर्शन देने शुरू किए हैं और जिला प्रशासन के बाद जो सूचना आई है कि कल कई वीआईपी भक्तों के आने का भी सिलसिला शुरू होगा। लिहाजा इस वक्त में जो रजरप्पा में इकलौता एक गेस्ट हाउस है, मैं अपने सहयोगी अभय से कहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे दाहिने तरफ का जो गेस्ट हाउस है वो उसके मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये इकलौता पूरे रजरप्पा क्षेत्र में इकलौता गेस्ट हाउस है जो काफी दिनों से बंद था। यहाँ भी आज साफ सफाई हुई है। जो जिला प्रशासन के पास सूचना आई है कि हो सकता है कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश उरांव के अलावे कई अन्य वीआईपी भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो। यदि कोई वीआईपी भक्त आता है तो इसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। और साथ ही ऐसी भी सूचना है कि राज्य सरकार के कई मंत्री भी माता के दर्शन के लिए 1-2 दिनों में आएंगे, तो उसकी भी मुकम्मल तैयारी यहाँ पर की गई है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम स्थानीय लोगों को लिए ना हो, उसकी भी व्यवस्था की गई। आरती जी अजय, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जब श्रद्धालुओं के लिए ये खुल गया है, मंदिरों के पट खुल गए हैं, तो अब वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्था की जा रही है और उसी को लेकर ये तैयारियां भी चल रही हैं। क्या अब अगर वीआईपी दर्शन की भी बात करें हम अजय लाल की, जिस तरह से अब वीआईपी श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो क्या उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की जा रही है या फिर जो नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, जनरल जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वही नॉर्म्स उनके लिए भी फॉलो होगा और उन तमाम चीजों का अनुसरण करते हुए उन्हें भी एंट्री मिलेगी मंदिर में? बिल्कुल आरती, देखिए माता के भक्त में कहा यह जाता है कि माता के दरबार में जो कोई भी व्यक्ति आता है वो समान एक इंसान होता है, प्राणी होता है, मनुष्य होता है। मंदिर परिसर जो है रजरप्पा मंदिर का, छिन्नमस्तिका मां का, वहां तक जाने के लिए 3-4 गेट बने हुए। एक जो वीआईपी गेट है, यदि कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति आता है तो उसे उस गेट से एंट्री जरूर दिलाई जाएगी, लेकिन कोविड-19 के तमाम को नॉर्म्स को उनको फॉलो करना होगा। और साथ ही जो गर्भगृह में उन्हें भी मात्र 10 सेकंड तक ही रुकने की इजाजत होगी उन्हें। ऐसा नहीं कि आप कोई वीआईपी भक्त आया हो तो वो 1-2 घंटे तक मां की पूजा में व्यस्त करे अपने आप को, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये दूसरी बात है कि उनके लिए एंट्री आसान होगी, लेकिन माता के गर्भगृह में उन्हें भी 10 से 20 सेकंड ही पूजा करने की इजाजत होगी। न पंडा और न ही जिला प्रशासन इसके लिए इजाजत देगा। आप माता के दर्शन करें, पूजा पाठ करें, लेकिन लंबे वक्त तक किसी को भी इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है। आरती, अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आपने सुबह से वहां पर कवर किया, मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आप थे। क्या जब कोरोना काल का एक वक्त गुजरा और अब जब इतने लंबे समय के बाद मंदिर परिसर खुला है, तो क्या मंदिर प्रबंधन के सामने पहले के मुकाबले अब चुनौतियां ज्यादा हैं, जब श्रद्धालु इन पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और ये चुनौती इन प्रबंधन के लिए भी है कि सारी गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जाए? देखिए आरती, 22 मार्च के बाद से, पूरे 22 मार्च के बाद से देखेंगे तो 22 मार्च के बाद का वक्त और अप्रैल का शुरुआती सप्ताह, उस समय तक थोड़ा आम लोगों को, हम लोगों को, आपको लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगा कि क्या करना है, कैसे मास्क को हैबिचुएटेड बनाना है। लेकिन अब लगभग 6-7 महीने गुजरने के बाद ये चीजें हैबिट में शामिल हो गई हैं।
लिहाजा मंदिर में जितने भी पंडा समाज के लोग हैं या फिर व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, अब बहुत ज्यादा उन्हें कसरत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसे भी बगैर मास्क के घर से बाहर नहीं निकलता। शुरुआती दौर में ये परेशानी थी कि लोगों को समझाना होता था कि ये मास्क आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये 6, 7, 8 महीने में हुआ ये आरती, ये तमाम चीजें हैबिट में शामिल हो गई। लिहाजा बहुत ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हमने देखा कि कोई व्यक्ति यदि बगैर मास्क के कहीं जा रहा है तो प्रशासन व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, आपके अगल बगल का आदमी आपको टोकना शुरू कर देगा कि आपने मास्क नहीं पहना है, आप मुझसे दूर रहिए। तो ये चीजें अब हैबिट में शामिल हो गई हैं। लिहाजा बहुत ज्यादा कसरत करने की अब जरूरत नहीं है, लोग भी समझदार हो गए आरती।